हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। लास्ट क्लास में हम लोग डोमेन रेंज से रिलेटेड या कुछ बेसिक प्रॉब्लम कर रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 1 की बात करते हैं। अगर बाहर फंक्शन लिखा हो और अंदर लिखा हुआ फंक्शन का इन्वर्स, बाहर फंक्शन लिखा हुआ है और फंक्शन का क्या लिखा हुआ है, इन्वर्स लिखा हो, तो आंसर आएगा एक्स। अगर फंक्शन का इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर बाहर लिखा हुआ है साइन, अंदर लिखा हुआ है साइन इन्वर्स एक्स। सिमिलरली कोस के लिए भी वही बात रहेगी, बाहर लिखा हुआ है कोस और अंदर लिखा हुआ है कोस इन्वर्स एक्स। सबसे पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन तो किसकी डिफाइंड होगी, एक्स वाली डिफाइंड होगी। तो डोमेन एक्स की क्या डोमेन आपने क्या बताई थी, -1 से 1, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। डोमेन तो क्या रहेगी, -1 से 1। यस, जब आपने एक्स की जगह -1 से 1 रखा होगा तो साइन इन्वर्स ने क्या आउटपुट दी होगी आपको, साइन इन्वर्स ने जो आपको आउटपुट दी होगी वो -π/2 से π/2, यानी साइन को क्या मिला होगा, साइन को मिला होगा -π/2 से π/2 नंबर मिले होंगे। और जब साइन को -π/2 से π/2 नंबर मिलेंगे तो साइन आपको आउटपुट क्या देगा, -1 से 1 ही आउटपुट देगा क्या, यानी ये किसके इक्वल है, y के इक्वल। ये भी फंक्शन किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो हमारी डोमेन भी क्या आपके पास -1 से 1 और रेंज भी क्या है -1 से 1, यानी मैं दोनों फंक्शन के लिए सेम रहेगा साइन एंड कोस के लिए, दोनों फंक्शन के लिए सेम रहेगा साइन एंड कोस के लिए। तो डोमेन तो हमारे पास आ गई -1 से 1 और रेंज की मैं बात करूँ तो रेंज भी मेरी यहाँ पर क्या आ गई है, -1 से 1 ही आ गई है। और फंक्शन मेरे पास क्या आ गया, y क्या बनकर आ गया, x फंक्शन बनकर आ गया। फंक्शन क्या बनकर आ गया मेरे पास, y x फंक्शन बनकर आ गया। तो y x फंक्शन अगर बनकर आया तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है जी, ये मेरे पास y x फंक्शन बनकर आ गया। और डोमेन मुझे कहाँ से कहाँ तक रखनी है, 1 से -1 ही रखनी है। तो ये -1, ये 1, क्लियर है क्या। और रेंज की मैं बात करूँ तो रेंज भी कहाँ तक रखनी है, 1 से -1 ही रखनी है। तो ये मेरे पास 1 और ये मेरे पास क्या, -1। तो ग्राफ बना दीजिए, लाइन y x किसके लिए, -1 से 1 के लिए। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आ जाएगा। समझ गए क्या। अगर आपके पास साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, बाहर फंक्शन अंदर फंक्शन का इनवर्स, तो फंक्शन की जो डोमेन रहेगी वो एक्स की वैल्यू -1 से 1 जो साइन इनवर्स एक्स के लिए थी, और रेंज क्या रहने वाली है, -1 से 1 ही आने वाली है। यानी फंक्शन कैसे आने वाला है, y x आने वाला है। क्लियर है क्या। सिमिलरली कोस के लिए रहेगा। आगे बात कर लेते हैं। सेकंड में बना देता हूं आपके लिए। सेकंड की मैं बात करूं, y tan ऑफ tan इनवर्स x की बात करें या y कोट ऑफ कोट इनवर्स x की बात करें, आंसर वही x मिलने वाला है। और आंसर क्या मिलने वाला है, x मिलने वाला है। क्लियर है क्या। सबसे पहले बात कर लेते हैं डोमेन की। डोमेन तो क्या आने वाली है, x की जगह वहाँ पर आप डोमेन में क्या रख सकते थे, x की जगह आप सारे रियल नंबर रख सकते थे। जब आपने सारे रियल नंबर दिए होंगे तो आपको क्या मिला होगा, tan इनवर्स x की रेंज -π/2 से π/2 मिली होगी। और जब tan को -π/2 से π मिलता है तो रेंज क्या देता है, r। तो इस फंक्शन की भी डोमेन क्या आने वाली है, डोमेन आपके पास आने वाली है r, और रेंज भी क्या आने वाली है आपके पास, r आने वाली है। तो कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये समझ गए कि आप लोग tan इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, सारे रियल नंबर। यहाँ पर भी सारे रियल नंबर, जब सारे रियल नंबर रखे होंगे तो tan इनवर्स ने रेंज में क्या दिया होगा आपको, -π/2 से π/2। यानी जब tan को -π/2 से π/2 मिलता है तो क्या करता है, ये तो कंप्लीट सारे रियल नंबर दे देता है। तो यानी लाइन y x आने वाला है डोमेन r के लिए और रेंज किसके लिए, r के लिए। तो ये मेरे पास x एक्सिस और y एक्सिस आ गए हैं। अब मैं इसकी रेंज बना देता हूँ। इसकी रेंज क्या आने वाली है, इसकी तो r आने वाली कंप्लीट फंक्शन के लिए। तो कंप्लीट फंक्शन के लिए r हम लोगों ने इसको बना दिया, लाइन y x हमारे पास बनकर आ जाएगी। क्लियर है क्या सबको। आगे बढ़ते हैं।
थर्ड केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जब y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स x लिखा होगा, या y इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x लिखा होगा। तो आंसर तो यहाँ से भी x आने वाला है, x यहाँ से x आने वाला है। क्लियर है क्या? तो लाइन y इज इक्वल टू x बनाने वाला है। बट यहाँ पर मैं डोमेन की बात करूँ, किसकी बात करूँ? डोमेन की बात करूँ। x की वैल्यू किसकी बात करूँ? डोमेन की बात करूँ। तो x आपने डिफाइंड किया था, x कहाँ से कहाँ तक होने वाला है? माइनस इन्फिनिटी से -1 होने वाला है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी आने वाला है। दोनों केस में ऐसा ही होगा क्या? सीकेंट को जब आप रखेंगे तो बना दीजिए लाइन y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ठीक है जी। लेकिन इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास ये 1 है, ये -1 है, ये हमारे पास 1 है। इस इंटरवल में ना तो अपने पास डोमेन आने वाली है, और ये अपने पास 1 है, और ये वाला क्या आपके पास -1 है। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी की बात कर रहा है, तो ये वाला पार्ट बन जाएगा। और माइनस इन्फिनिटी से -1 की बात कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट आपका बन जाएगा। क्लियर है क्या सबको? तो ये आपका क्या आ गया? y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स का कोसिकेंट एंड कोसिकेंट, क्योंकि ये डोमेन -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी के लिए ही बनाना है। क्लियर है क्या सबको? सब डिस्कस करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 2। यानी बाहर फंक्शन का इन्वर्स लिखा हो, अंदर फंक्शन लिखा हो। क्या लिखा हो? बाहर फंक्शन का इन्वर्स लिखा हो और अंदर क्या लिखा हो? फंक्शन लिखा हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, जब हमारे पास लिखा हो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखा हो। क्या लिखा हो? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखा हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं x की बात करूँ, डोमेन तो क्या आने वाली? सारे रियल नंबर आने वाले। x क्या आने वाले? सारे रियल नंबर आने वाले। समझ गए? जब आपने x को सारे रियल नंबर दिए होंगे तो आउटपुट क्या दी होगी? -1 से 1 दिया होगा। और साइन इनवर्स को जब -1 से 1 मिलेगा तो इसकी आउटपुट जो आपको मिलने वाली है, यानी y की जो आपकी आउटपुट मिलने वाली है, वो क्या मिलने वाली है? -π/2 से π/2। यस, अगेन समझ लीजिए आप, डोमेन क्या x की जगह, क्योंकि नंबर अब मुझे साइन x को डिफाइन करना है सबसे पहले तो। ठीक है, x की जगह सारे रियल नंबर रखे होंगे। x की जगह जब सारे रियल नंबर रखेंगे तो साइन x की जो अवकात है वो -1 से 1 ही दे सकता है। और ठीक है, साइन इनवर्स की डोमेन भी यही है। जब साइन इनवर्स को -1 से 1 मिलता है तो क्या देता है अपने को? -π/2 से π/2 ही देता है। क्लियर है क्या सबको? अब मैं क्या कर लेता हूँ, साइन इनवर्स को इधर लिया है तो क्या बन गया? ये साइन y बन गया। और इधर क्या रखा हुआ है? साइन x रखा हुआ है। साइन y इज इक्वल टू साइन x लिखा हुआ है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा लिखा हो तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है? y इज इक्वल टू 2n पाई प्लस -1 की पावर अल्फा होता है, तो उसी को मैंने लिख दिया 2n पाई प्लस x बनकर आता है। या फिर क्या हो सकता है? y इज इक्वल टू, उसको मैंने -1 की पावर अल्फा होता है, -1 की पावर, उसको मैंने चेंज करके लिख दिया 2n + 1 पाई -x हो सकता है n अगर हमारा क्या हो? इंटीजर हो। दूसरा पीरियोडिक फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियड किसके साथ? पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियड इसका कितना है? 2 पाई पर ये फंक्शन सेम फंक्शन क्या कर जाएगा? रिपीट कर जाएगा। क्लियर है क्या? तो आप तो क्या कर दीजिए, इसका 2 पाई तक ही ग्राफ बना लीजिए। 2 पाई के बाद क्या करना स्टार्ट कर देगा? ये रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है क्या सबको? बनाते हैं इसका ग्राफ। अगर मैंने n को 0 रखा तो y इज इक्वल टू एक्स आ गया, और n को 0 रखा तो पाई -x आ गया। तो मैं बनाता हूँ इसका ग्राफ। तो मैं बात करूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन x की, मैं जब बात करूँ तो मेरे पास ये x आने वाला है जब मेरे पास -π/2 से x की वैल्यू जो है π/2 के बीच पर है, और मेरे पास ये आने वाला है पाई -x कब? जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? π/2 से लेकर x की वैल्यू कहाँ तक है? 3π/2 तक। बनाते हैं इसका ग्राफ, एक बार देखिएगा। ठीक है जी। ठीक है जी, हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास π/2 है, इससे बाहर हम लोगों को जाना नहीं है। ये हमारे पास -π/2, इससे बाहर भी हम लोगों को नहीं जाना।
समझ गए क्या? ये मेरे पास π/2 है और ये मेरे पास -π/2। अगर मैं x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में तो लाइन बनानी है y = x, तो y = x लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं। ये मैंने लाइन y = x ड्रॉ कर दी। अब ये मेरे पास π/2 है, ये वाला पॉइंट जो है मेरे पास कितना है, π/2 है। अब ये वाला जो पॉइंट है वो मेरे पास कितना है, पाई। आगे वाले पॉइंट की बात करूँ तो ये वाला पॉइंट है 3π/2। ठीक है, हम लोगों को तो ग्राफ एक बार 2π के इंटरवल में बना देना, बाकी सबको तो चिपकाना ही है। समझ गए कि आप लोग? तो -π/2 तक मैं बना चुका हूँ। अब मेरे पास π-x है, π/2 से लेकर 3π/2 की मैं बात करूँ, π/2 से 3 लाइन कैसी है, π-x, यानी पाई से पास करेगी, स्लोप क्या है, -1 है। तो कैसा बनेगा, यस बन गया क्या 2π के इंटरवल के लिए। बाकी तो अब एज इट इज उठा के पेस्ट कर दीजिए। तो ये हमारे पास क्या है, -π है, -π है, तो इसको भी मैंने बना दिया है। ठीक है जी। यस, पीरियोडिक फंक्शन है, जस्ट आप 2π पीरियड के लिए बना लीजिए, बाकी तो एज इट इज उठा के पेस्ट करना है। आपको याद रखने का तरीका, झोपड़ी नुमा कोई ग्राफ बनता है वो देख लीजिए। यस, ब्रांच कैसे याद रखेंगे, लाइन y -π/2 से π/2 की बात करूँ तो जो ग्राफ है हमारे पास, ये लाइन y = x लिखा हुआ है। इस वाली लाइन की अगर मैं इक्वेशन निकालना चाहता हूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं निकालने के दो तरीके, एक तो मैं आपको बता चुका, दूसरा लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास एक पासिंग पॉइंट और एक स्लोप हो तो इस लाइन का स्लोप कितना है अपने पास, -1 है स्लोप। और किससे पास कर रही है लाइन, π, 0 से पास कर रही है। क्या π -π, 0 और -1 वाली स्लोप की लाइन कैसे लिखते हैं, स्लोप की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y - y1 = m स्लोप x - x1। तो कितना हो जाएगा, x-। तो y की इक्वेशन कितनी आ गई अपने पास, -x + π, यानी कितना आ गया, π - x आ गया क्या। तो इस वाली लाइन की जो इक्वेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, π - x हो जाएगी। क्लियर है क्या, इस लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, π - x हो जाएगी। सिमिलरली मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालना चाहता हूँ तो किससे पास कर रही है, 2π, 0 से पास कर रही है, बट इसका स्लोप कितना है, 1। तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, x - 2π। इस लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, x - 2π। सिमिलरली इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 3π - x, कितनी हो जाएगी, 3π - x हो जाएगी। सिमिलरली इस लाइन की इक्वेशन निकालूंगा तो इस लाइन की इक्वेशन, ये -π, 0 से पास कर रही है, स्लोप इसका है, तो ये हमारे पास आ जाएगी -(x - π)। यस, ये याद कर लीजिए, इसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, क्योंकि π - x लिखना है या x - 2π। लिखने का तरीका क्या है, अगर आगे ओड नंबर है तो π - x लिखा है, और यहाँ पर अगर इवन है तो x - 2π करना है। इसमें क्वेश्चन है, इसको आपको क्लियर करने वाला हूँ। मैं एक ग्राफ को समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो दूसरा मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ वो सिमिलरली ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सेकंड में जो बनाने जा रहा हूँ वो मैं बनाने जा रहा हूँ, सेकंड जो बनाने जा रहा हूँ, दैट इज y = कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट x की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर x सारे रियल नंबर होंगे, इसको छोड़कर n को छोड़कर डोमेन, और आउटपुट क्या मिलने वाली है आपको, -π/2 से π/2 ही मिलने वाली है। बट क्या नहीं आने वाला आपके पास, कभी भी 0 नहीं आने वाला, यानी सिमिलर सब कुछ बनेगा। जो ग्राफ मैंने अभी जस्ट बनाया था वही बना दीजिए आप। ठीक है जी, जो ग्राफ आप अभी हम लोगों ने बनाया था वही बना दीजिए आप। ठीक है जी, जो पॉइंट एज इट इज लिख दीजिए, जो पॉइंट आपके नाम लिखे थे 0 था। इस पॉइंट की बात करें तो ये वाला पॉइंट पाई था अपने पास। ठीक है जी, ये अपने पास π/2 था, ये 3π/2 था, ये 2π था, सब कुछ सेम सिमिलरली आप कर दीजिए। ये वाला पॉइंट जो था हमारे पास -π/2 था, ये वाला पॉइंट -π था, ये -3π/2 था, ये -2π था। करना क्या है, सारी n जहाँ पर 0 आएगा 0 वाले पॉइंट सारे हटा दीजिए। तो क्या कर दीजिए, 0 पर जहाँ पर भी आपके पास 0 आ रहा है
जहाँ पर भी आपके पास जीरो आ रहा है वहाँ पर आप ओपन सर्कल कर दीजिए। क्लियर है क्या? जहाँ पर भी आपका जीरो आ रहा है उस वाले पार्ट को आप क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, वहाँ पर ग्राफ को ब्रेक कर दीजिए, यानी जीरो हटाना है, ओनली बस जीरो हटाना है आपको। क्लियर है सबको? करते हैं क्वेश्चन इसी के बेस पर। यस, क्वेश्चंस हमारे पास गिवन है, वो देखिएगा आप। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन टू। साइन इनवर्स ऑफ साइन टू हमारे पास लिखा हुआ है। अगर आप इसका आंसर डायरेक्टली टू दे देंगे, अगर आप इसका आंसर डायरेक्टली टू दे देंगे तो आपके पास टू रेंज में आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि आपकी रेंज तो जो क्या होती है -π/2 से π/2 ही होते हैं। साइन इससे बाहर अपनी नहीं रेंज दे सकता, तो ये मैक्सिमम 1.57 आ सकती है। टू का भी आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो टू आंसर देने पर हमारी क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है क्या सबको? तो करना क्या है, मैंने अभी आपको बताया था। आपका जो आंसर आता है, क्या क्या आंसर बनकर आते हैं, वो आपको देखना है। समझ गए क्या? हम लोगों को क्या निकालना है? टू की बात करनी है। टू के लिए आप ब्रांच पर चले जाइए। टू के लिए टू कौन सी वाली ब्रांच में पड़ता है? टू देखना, ये 1.57 है, तो 1.57 टू कहाँ पर पड़ता है? टू यहाँ पर आएगा। तो टू के लिए कौन सी ब्रांच है? π-x। कौन सी ब्रांच है? π-x ब्रांच है। तो π-x, x की वैल्यू कितनी है? 2। तो π-2 हमारा आंसर है क्या? बिल्कुल। आपको क्या करना है? आपको ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बनाने के बाद आप देखेंगे वो पॉइंट कौन सी ब्रांच पर पड़ता है, तो उस वाली ब्रांच वाला ही क्या आपका हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको? या तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अब आपको ग्राफ अगर याद नहीं है तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 लिखा हुआ है। अब देखिए क्या क्या आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको लिखना है इवन में प्लस लिखना है, इवन में प्लस लिखना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ इसको 3π। आप ये आप एक बार ब्रांच पर देख लीजिए, एक बार ब्रांच आप एक बार याद कर लीजिए। जैसे अपने पास बन के आया था π-x बन के आया था, और एक x-2π बनकर आया था। एक सेकंड, यहीं से हम लोग ड्राइव करते हैं। x-π बनकर आया था। एक तो हमारे पास क्या बनकर आया था? π-x बनकर आया था। एक हमारे पास बनकर आया था, एक सेकंड, हमारे पास जो ब्रांचेस बनकर आई थी कुछ ऐसी ब्रांचेस बनकर आई थी π-x, x-2π, 3π-x। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्या बनकर आने वाली है? x-4π। क्या बनकर आने वाली है? x-4π। नेक्स्ट ब्रांच की मैं बात करूँ, नेक्स्ट ब्रांच क्या बनकर आने वाली है? 5π-x। तो क्या आने वाला है? इवन की मैं जब बात करूंगा, पाई के आगे क्या होगा? इवन होगा। तो इवन में तो क्या बनकर आने वाला है? x प्लस का आने वाला है, और ओड में x जो है माइनस का आने वाला है। अब आपको जाना 10 के रिगार्डिंग आपको क्या करना है? 10 किसके आसपास होता है? 3π के आसपास होता है। तो 3π के आसपास के नंबर सोच लीजिए। जैसे आप 3π के आसपास की ब्रांच सोच लीजिए, तो कौन कौन सी ब्रांच हो सकती है? 3π। अगर मैंने क्या लिखा? ओड लिखा, तो -10 आएगा। और 3π के जस्ट आगे वाली मैं ब्रांच की बात करूं, 3π से आगे की मैं ब्रांच करूं, 4π के आसपास जाएगा। तो 4π जब आएगा तो कितना आंसर आने वाला है अपने पास? 10 - 4π आने वाला है। क्लियर है क्या सबको? दोनों पॉइंट मैंने क्या करना है? 10 किसके आसपास आने वाला है? 3π के आसपास। तो 3π और 4π के आसपास की ब्रांच लिख ली। तो 3π के आसपास कौन कौन सी ब्रांच आने वाली? 3π - 10। और अगर इवन होता है तो हमारे पास क्या आता है? इवन होता है तो माइनस में बनकर आता है, और ओड होता है तो हमारे पास क्या होता है? ओड होता है तो माइनस, ये प्लस आता है -10। ठीक है जी। अब इसकी बात कर रहे थे 3π - 10 कौन सा हमारे पास रेंज में होगा, कौन सा रेंज में नहीं होगा। तो 3π - 10 या तो आप ग्राफ से देखें, या फिर ऐसा आप सोच लें 3π - 10 या 10 - 4π की मैं बात करूँ, तो 10 - 4π की मैं बात करूँगा तो शायद ये चला जाएगा 10 - 4 × 3.14 की मैं बात करूँगा तो अप्रोक्स 2 से भी ज़्यादा चला जाएगा, जो हमारे रेंज में नहीं होगा। 3π - 10 क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको उस नंबर के आसपास सोच लेना है। क्लियर है क्या सबको? आगे बात कर लेते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -7। तो आप सोचना स्टार्ट कर दीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो माइनस ही बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा -ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 7।
अब 7 के आसपास सोचिए, 7 किसके आसपास आने वाला है, 3 पाई, तो आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, बट 2 पाई और 3 पाई के आसपास आने वाला है। तो 2 पाई और 3 पाई की दो ब्रांच सोच लीजिए। अगर मैं 3 पाई लेता हूँ तो क्या आने वाला है, ऐसा बनकर आने वाला है। और अगर मैं 2 पाई लेता हूँ तो क्या बन के आने वाला है मेरे पास, 2 पाई की मैं अगर बात करूँ तो 2 पाई क्या आने वाला है मेरे पास, 7 माइनस 2 पाई आने वाला है, क्योंकि इवन नंबर जो है वो माइनस करके आएगा। समझ गए क्या, अगर ऑर्डर 3 पाई माइनस 7 7। अब इसकी मैं बात करूँ तो 3 पाई, तो 3 पर 3.14, तो 9, 2 से ज़्यादा आएगा, पॉसिबल नहीं है। 2 पॉइंट, यस ये हमारा आंसर है, बट बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या माइनस, तो क्या है 7 माइनस 2 पाई, तो फाइनल आंसर बोलो कितना आ जाएगा, 2 पाई माइनस 7 आ जाएगा। ये वाला फंडा याद रखना, इवन ओड वाला फंडा याद है तो बहुत इजीली कर सकते हैं। क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट 15। ठीक है जी, तो 15 के आसपास सोच लीजिए। तो 5 पाई और 4 पाई का वाला फंडा लेता हूँ। अगर मैं 5 पाई लूँगा तो क्या आएगा, 15 आएगा, और अगर मैं 4 पाई लूँगा तो 15 माइनस क्या आएगा, 4 पाई आएगा। क्लियर है क्या। अब मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना आने वाला है, 4.3, तो 12 समथिंग, तो ये तो 2 से ज़्यादा आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये हमारे पास आएगा, यस ये हमारे रेंज में आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, हम लोगों को रेंज जो है वो माइनस, जो इन दोनों में से जो आंसर -π/2 से π/2 देगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 50। क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 50 लिखा हुआ है। तो अब आप सोचना स्टार्ट कर दीजिए। तो 50 तो कितना आने वाला है, लगभग 16 पाई के आसपास आने वाला है। तो आपके पास एक तो आंसर आने वाला है 50 माइनस 16 पाई, और एक हम लोग बात करें तो 17 पाई माइनस 50 आने वाला है। तो इसके मैं बात करूँ तो 3.14, तो ये हमारे पास 1 से बड़ा, हाँ 2 के अप्रोक्स चला जाएगा, ये तो नहीं आएगा। ये 3.14, 1 से छोटा, ये 1.57 से छोटा आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। अब हम लोग थर्ड ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ। सबसे पहले x तो सारे रियल नंबर हो सकते हैं क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने जब कोस को सारे नंबर दिए होंगे, आउटपुट -1 से 1 दिया होगा, तो कोस इनवर्स जब -1 से 1 मिलता है तो y किसकी आउटपुट जो कोस रेंज की आती है, 0 से पाई के इंटरवल में ही इसकी रेंज आती है। पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड कितना है, 2 पाई है, तो मुझे ग्राफ बार बार उठा के रखना पड़ेगा। तो कोस y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, कोस x आ गया, कोस y इज इक्वल टू कोस x आ गया। जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2n पाई प्लस माइनस x बनकर आ गया। कितना आ गया, 2n पाई माइनस x बनकर आ गया। समझ गए क्या। तो मैं बनाता हूँ इसका ग्राफ। तो 0 से पाई के इंटरवल में बनाना, तो ये इंटरवल हम लोगों ने पाई ले लिया है और ये हम लोगों ने ले लिया 0। ठीक है जी। अब हम लोगों को क्या बनाना है, जब मैं इस क्वेश्चन में n को 0 रखता हूँ तो लाइन y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स बनती है। तो ये मेरे पास किस इंटरवल के बना, 0 से पाई के इंटरवल के बना। सबसे पहले मैं, ये मेरे पास पाई है, तो 0 से पाई के इंटरवल की मैं बात करूँ तो मेरे पास कैसा ग्राफ बनने वाला है, ये वाला ग्राफ बनने वाला है। और 0 से किस इंटरवल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ से हम लोग बना लेते हैं 0 से पाई के इंटरवल में, तो हमारा कितना बन गया, लाइन y इज इक्वल टू एक्स, और माइनस एक्स के इंटरवल में कितना बन जाएगा, ये माइनस एक्स बन जाएगा। ये मेरे पास कितना है, माइनस पाई। क्लियर है। अब मैं किसके लिए बनाता हूँ, 2 पाई के लिए बनाता हूँ। समझ गए क्या जी आप लोग। 2 पाई के लिए या मेरे पास ये है 2 पाई, तो मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2n पाई प्लस एक्स बनकर आया। अब मैं n के लिए पुट करूंगा तो मेरे पास क्या केस बनकर आएंगे, 2 केस बनकर आएंगे। तो बन के आएगा 2 पाई प्लस एक्स वाला केस, और एक क्या आएगा 2 पाई माइनस एक्स का केस बनकर आएगा।
जब मेरे पास x 0 से पाई है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, स्टार्टिंग वाला केस मैंने डिस्कस कर दिया था। अब मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, जब मैं पाई से 2 पाई ले रहा हूँ। जब पाई से 2 पाई वाला केस लूँगा तो ये वाला केस में तो इसकी रेंज से बाहर चली जाएगी, और पाई से 2 पाई वाले केस में हमारी रेंज 0 से पाई आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। तो मैं कौन सा वाला केस लूँगा? ये वाला केस लूँगा क्या? तो 2 पाई माइनस एक्स स्लोप -1, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। और 2 पाई पर 2 पाई इसका पासिंग पॉइंट होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो मेरा ग्राफ कैसा बनने वाला है? मेरा ग्राफ बनने वाला है ये वाला पार्ट। यस, दोबारा समझ लीजिए आप। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने n को 0 रखा है। n को जैसे ही मैंने जब 0 रखा तो अपने पास बनकर आएगा y = +-x। तो y = मैं +x वाला केस लूँगा, -x वाला केस नहीं लूँगा। -x वाले केस में हमारी रेंज सेटिस्फाई नहीं हो रही है। समझ गए क्या आप लोग? अब मैंने सेकंड केस मैंने क्या लिया, जब मेरे पास n की वैल्यू 1 है तो मेरे पास दो केस बनकर आएंगे, 2 पाई +x एंड 2 पाई -x। 2 पाई x वाले केस में लूँगा, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? इस बार x की वैल्यू मेरे पास है पाई से 2 पाई। पाई से 2 पाई रखने पर ये फंक्शन 3 पाई से 4 पाई चला जाएगा, जो हमारी रेंज में नहीं है। तो मुझे मैं 2 पाई -x वाला जब केस लेता हूँ, x की जगह मैं पाई रखूँगा तो मेरे पास पाई आ जाएगा, और 2 पाई रखूँगा तो कितना आ जाएगा? 0। तो 0 से पाई का जो इंटरवल चाहिए था मुझे मिल गया। तो मेरे पास ये वाली ब्रांच क्या है? x है। और इस वाली ब्रांच की मैं बात करूँ तो मेरे पास ब्रांच क्या है? 2 पाई -x है। जैसे पीरियोडिक फंक्शन है, 0 से 2 पाई का ग्राफ मुझे मिल चुका है। तो अब तो ग्राफ क्या करना होगा? रिपीट करेगा तो आप रिपीट कर दीजिए ग्राफ को। तो ये वाला पॉइंट कितना है? 3 पाई, और ये वाला पॉइंट कितना है? 4 पाई। समझ गए क्या? ये क्या है? 2 पाई -x। अगर इसकी बात करूँगा तो स्लोप इसका 1 आ जाएगा, पासिंग पॉइंट x -2 पाई आ जाएगा। क्लियर है क्या? इसकी मैं बात करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? इसका पासिंग पॉइंट तो अपने पास 4 पाई है, ठीक है जी, बट इसका स्लोप कितना है? -1 है। सिमिलरली आगे बनता चला जाएगा, और यहाँ पर भी ये ऐसे ही बनेगा। ये मेरे पास क्या है? -पाई। ये मेरे पास कितना आ जाएगा? -2 पाई। ये लाइन कौन सी है? -x। तो y = cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ मैंने बना दिया है। और नेक्स्ट जो ग्राफ है वो सिमिलर सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स x का बन जाएगा। यहाँ पर मैं ग्राफ बनाऊँ, फोर्थ ग्राफ y = सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट x का ग्राफ बन जाएगा। उसकी कंडीशन क्या है? डोमेन तो वही सारे रियल नंबर, किसको छोड़कर? 2n+1 जो सीकेंट की होती है, 2n+1 π/2 को छोड़कर आ जाएगी। और रेंज क्या आ जाएगी? वही 0 से पाई आएगी, बट क्या नहीं होना चाहिए? π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूँगा? सेम ग्राफ बनाऊंगा, बट π/2 इसके ग्राफ से हम लोग हटा देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट 0 है, ठीक है जी। तो ग्राफ बनाते हैं इसका पाई के लिए। ये हमारे पास पाई, ठीक है जी। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास पाई आ चुका है, ये वाला पॉइंट मेरे पास 2 पाई है, ये वाला पॉइंट 3 पाई है, ये वाला पॉइंट 4 पाई है। सिमिलरली यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये वाला पॉइंट -पाई है, ये वाला पॉइंट -2 पाई है। बट बस मुझे करना क्या है? मुझे ये मेरा पॉइंट जो पाई है, मुझे जहाँ पर π/2 आ रहा है उस वाले पॉइंट को क्या करना होगा? ओपन ब्रैकेट करना होगा। तो ये वाला पॉइंट लेट से जो -π/2 होती है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मुझे हटाना होगा। क्लियर है सबको? करते हैं अब इसी के बेस पे क्वेश्चन। तो y = पहला क्वेश्चन गिवन है, y = cos इनवर्स ऑफ cos 5 गिवन है। y = cos इनवर्स ऑफ cos यस। अब साइन वाले अगर आपने रिजल्ट देखे हो, साइन वाले रिजल्ट आपने देखे हो, तो रिजल्ट आपके पास क्या क्या बनकर आए थे? आपके पास बनकर आया था 2 पाई -x, या फिर आपके पास बनकर आया था x -2 पाई। क्या बनकर आया था? 2 पाई -x, या अपने पास क्या बनकर आया था? क्लियर है क्या? 2 पाई -x या x -2 पाई।
या तो आपके पास प्लस बनकर आता है या आपके पास क्या बनकर आता है, माइनस बनकर आता है। तो अब 5 के लिए आपको क्या करना होगा, 2 पाई के अप्रोक्स पड़ेगा, तो आपको सोचना पड़ेगा 2 पाई प्लस 5 आपके पास 2 पाई माइनस 5 आंसर आने वाला है, या आपके पास आंसर आने वाला है 5 माइनस 2 पाई। तो इन दोनों में से कोई आंसर होने वाला है। यस, इसकी मैं बात करूं तो ये 3.14 नेगेटिव आ जाएगा और इसकी आउटपुट हो नहीं सकती नेगेटिव। इसकी बात करें तो ये 3.14 तो डबल करेंगे ये हमारी रेंज में आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 पाई माइनस 5 आ जाएगा। क्लियर है सबको, आगे बात कर लेते हैं। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ कोस 10 लिखा हुआ है। अब यहाँ से अपने पास आंसर क्या आने वाला है, या तो आपके पास आंसर आने 10 है तो 4 पाई के अप्रोक्स जाएगा, तो आपके पास या तो आंसर आने वाला है 4 पाई माइनस 10, या आपके पास क्या आने वाला है 10 माइनस 4 पाई। तो ये तो आपके पास आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि 3.14 12 हो जाएगा, नेगेटिव में तो आ ही नहीं सकता। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 पाई माइनस 10 आ जाएगा। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट 8। तो आपके पास दो आंसर आने वाले हैं, या तो आपके पास आंसर क्या आ सकता है, 8 के रिगार्डिंग क्या करना होगा, 2 पाई के अप्रोक्स चला जाइए, तो या तो आपके पास आंसर आएगा 2 पाई माइनस 10, या आपके पास आंसर कितना आएगा 10 माइनस 8 पर जाना ना, तो 2 पाई माइनस 8 या 8 माइनस 2 पाई की बात करते हैं। ठीक है जी, तो 2 पाई माइनस 8 की मैं बात करूं तो ये हमारे पास बनकर आएगा 3.14। तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, हो नहीं सकता। 8 माइनस 2 पाई ये हो जाएगा 3.14, बिल्कुल रेंज में आ रहा, तो 8 माइनस 2 पाई क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इसी में, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ माइनस 5। कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, तो इसलिए इसकी लिखने की थीटा रिक्वायरमेंट है नहीं, तो क्या हो जाएगा, कोस ऑफ 5 हो जाएगा। अब इसके दो आंसर आने वाले हैं, या तो आंसर क्या आने वाला है 2 पाई माइनस 5, या हमारे पास क्या आने वाला है 5 माइनस 2 पाई। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में चला जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए, आगे ग्राफ बना रहे हैं। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट ग्राफ है हमारा, नेक्स्ट ग्राफ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 10x का ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 10x का ग्राफ बनाना है। डोमेन तो डिफाइंड है, सारे रियल नंबर होंगे, किसको छोड़कर, 2n+1 पाई बाई 2 को छोड़कर, और हमारी रेंज जो आती है tan इनवर्स x की वो क्या आती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। जब आपने सारे नंबर रखे होंगे तो इसकी डोमेन क्या, इस आउटपुट क्या दिया होगा, 10 ने आर दिया होगा, और जब tan इनवर्स को आर मिलता है तो आउटपुट क्या देता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 देता है। तो ये हमारे पास आ गया tan ऑफ y इज इक्वल टू tan ऑफ x आ गया। tan ऑफ y इज इक्वल टू tan ऑफ y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, n पाई प्लस x। ठीक है जी, अब हम लोगों ने n रखा तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। ठीक है जी, तो कहाँ से कहाँ तक बात करनी है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बात करनी है, वो भी ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारे पास पाई बाई 2, ये हमारे पास माइनस पाई बाई 2 ओपन ब्रैकेट। ठीक है जी, तो मैंने n को 0 रखा तो लाइन y इज इक्वल टू एक्स मिल रही है, माइनस पाई बाई 2 के पाई बाई 2 के इंटरवल के लिए। ये हमारे पास माइनस पाई बाई 2 का इंटरवल, ये पाई बाई 2 का इंटरवल। ठीक है, इस इंटरवल की लाइन कैसी मिल रही है, लाइन y इज इक्वल टू एक्स हम लोगों को मिल रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि पाई बाई 2 और पाई बाई 2 तो नहीं आने वाले। समझ गए क्या, अब आगे बात करते हैं। मैंने n को कितना रखा, पीरियड कितना आने वाला है इसका, पीरियड इसका पाई आने वाला है। पीरियड इस क्वेश्चन का पीरियड कितना है, पीरियोडिक फंक्शन होता है पाई के साथ। अब मैंने n को जब 1 रखा, तो n को जैसे ही मैंने 1 रखा तो ये हमारे पास बनकर आ गया पाई प्लस एक्स। कितना बनकर आ गया, पाई प्लस 1x। मैं किसकी बात कर रहा था यहाँ पर, पाई प्लस एक्स बनकर आ गया। जब मैंने n को 1 रखा तो कितना आ गया, पाई प्लस एक्स हो गया। मैं पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 के इंटरवल की बात कर रहा था, जो आगे चला जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पर, तो फिर मुझे n को जगह मैंने -1 रखा तो मेरे पास कितना आ गया, पाई, मैंने जब 1 रखा तो कितना आ गया, पाई प्लस एक्स आ गया।
तो मैंने इस इंटरवल मैंने π/2 से 3π/2 के लिए तो इंटरवल में नहीं आया, तो मैंने इस इंटरवल को चेक कर लिया हम लोगों ने। ये हमारे पास कितना है π/2, ये हमारे पास कितना है -π, और ये हमारे पास कितना है -3π/2। तो -3π/2 के इंटरवल के लिए चेक किया तो ये क्या आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लाइन x + π किसके लिए आ जाएगी, -π, इस -3π/2 से π/2 के इंटरवल के लिए। तो बनाना स्टार्ट किया तो कैसे बनेगा, ठीक है जी, यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट और यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट। अब पाई पीरियड के लिए बनाना था तो मैं बना चुका हूँ। अब इसको हम लोग रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारे पास है 3π/2 और ये हमारे पास कितना है 2π। ग्राफ हमारा बन चुका है। अब हम लोग इस पर दे देते हैं ब्रांचेस के नाम, कौन सी ब्रांच क्या है। ये हमारे पास लाइन y = x है। ये हमारे पास क्या बनकर आया था, पाई + x बनकर आया था, ठीक है जी। ये कितना बनकर आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई - x, ठीक है जी, सॉरी x - पाई, क्योंकि वो है, ये हमारे पास बनकर आ जाएगा x - पाई। और इसकी बात करें तो क्या आ जाएगा x - 2π। नेक्स्ट कितना आ जाएगा x - 3π। क्लियर है सबको। सिमिलरली मैं किसका ग्राफ बनाता हूँ, tan इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं नेक्स्ट। अभी पहले क्वेश्चन करते हैं इस पर कुछ। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है y = tan इनवर्स ऑफ tan of 3, tan इनवर्स ऑफ tan 3। समझ गए क्या। तो आपको क्या करना है, कौन कौन से केस लेने हैं, 3 - पाई वाला केस ले लीजिए या 3 - 2π वाला केस बनेंगे। 3 - पाई वाला केस ही सेटिस्फाई कर रहा है इस रेंज में, तो डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा 3 - पाई। सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है y = tan इनवर्स ऑफ tan of 7, tan इनवर्स ऑफ tan of 7। तो हम लोगों के पास कौन कौन से केस लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 7 - पाई, ये तो रेंज से बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट कितना आने वाला है 7 - 2π, यस रेंज में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है y = tan इनवर्स ऑफ tan of 10 दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, tan -3π के अप्रोक्स चले जाइए, क्योंकि 3π से बैलेंस हो जाएगा। क्लियर सबको। सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 6th ग्राफ, y = कोट इनवर्स ऑफ कोट x, ठीक है जी। तो डोमेन तो आर, आपको पता है कि डोमेन तो क्या है इस फंक्शन की, डोमेन ऑफ द फंक्शन सारे रियल नंबर किसको छोड़कर, n को छोड़कर। और आउटपुट जो रेंज है, जो रेंज आपके पास आने वाली है वो 0 से पाई ही आती है, कोट इनवर्स x की रेंज। तो हमारे पास क्या गया, कोट ऑफ y = कोट ऑफ x आ गया, या tan ऑफ y = tan x। तो y = हमारे पास क्या आ गया, n + x आ गया। समझ गए क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोट इनवर्स कोट x। 0 से पाई के इंटरवल में तो क्या आने वाला है, x ही आने वाला है। n को 0 रखा, ठीक है जी, n को रखा 0 से पाई की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले 0 से पाई, ये हमारे पास पाई और ये हमारे पास 0, ठीक है जी, ये मेरे पास पाई। 0 से पाई के इंटरवल की मैं बात करूँ, जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है तो लाइन y = x ही आने वाली है। 0 = x की लाइन हमारे पास आ गई है। यस, ये आने वाली है कि नहीं आने वाली, क्योंकि इस पर ओपन ब्रैकेट आएगा। अब हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 रखने से कितना आ जाएगा, 1 रखने से n की जब मैं वैल्यू 1 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, पाई + x आ जाएगा। 1 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, पाई + x आ जाएगा। और मैं पाई से 2π का इंटरवल लूँगा, पाई से जब 2π का इंटरवल लूँगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, रेंज से बाहर हो जाएगा। समझ गए क्या। अगर मैं n की वैल्यू क्या दूँ, -1 लूँ, n की वैल्यू -1 लूँ तो मेरे पास कितना आएगा, -पाई + x बनकर आ जाएगा, और वो क्या आ जाएगा, इधर वाले पार्ट की रेंज में आ जाएगा। समझ गए क्या। मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूँ, ये पाई के लिए आपके पास है। अब कितना बनाने के लिए, किसके लिए बनाएंगे, और 2π के लिए बनाएंगे। तो 2π के लिए क्या बनकर आएगी, x - पाई।
ठीक है जी, ओपन ब्रैकेट, ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स। इस लाइन की इक्वेशन आप वैसे भी निकाल सकते हैं। तो की इक्वेशन क्या आ जाएगी, क्योंकि किससे पास कर रही है, पाई कोमा जीरो से पास कर रही है। ये किससे पास कर रही है, 2 पाई कोमा जीरो से पास कर रही है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, 3 पाई चल रहा है। ठीक है, इसकी इक्वेशन x माइनस पाई, इसकी इक्वेशन x माइनस 2 पाई। सिमिलरली यहाँ पर मैं किसके लिए बनाऊँगा, माइनस पाई के लिए बनाऊँगे, माइनस पाई के लिए बनाऊँगा, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बनकर आ जाएगा, x प्लस पाई बनकर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये x प्लस 2 पाई के लिए बनकर आ जाएगा। क्लियर सबको, ग्राफ बना लीजिए। अब हम लोग इस पर भी बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ क्वेश्चन गिवन है, कोट इनवर्स ऑफ कोट ऑफ 8, कोट इनवर्स ऑफ कोट ऑफ 8 लिखा हुआ है। तो आपके पास आंसर किस फॉर्म में आते हैं, इस आपके पास आंसर आते हैं 8 माइनस इंटरवल पर ले जाइए, या तो आपके पास 8 माइनस पाई आता है, या 8 माइनस 2 पाई आता है, कितना आता है 8 माइनस 3 पाई। ये तो बहुत रेंज में नहीं आएगा। 8 माइनस 3 पाई ये भी रेंज में नहीं आएगा आपके पास। 8 माइनस 2 पाई की बात करें तो रेंज में आएगा, क्योंकि आपको आंसर 0 से पाई के इंटरवल में ही लाना है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोट इनवर्स ऑफ कोट ऑफ 10 लिखा हुआ है। तो इसकी मैं बात करूँ, 10 की मैं बात करूँ तो 10 माइनस 2 पाई लिखेंगे, या 10 माइनस 3 पाई लिखेंगे, या 10 माइनस 4 पाई लिखेंगे। 10 माइनस 4 पाई नेगेटिव चला जाएगा, ये छोटा चला जाएगा। 10 माइनस 3 पाई विल बी योर आंसर। क्लियर सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड पहली दो प्रॉपर्टी के बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे।